Hi, namaskar, adab, sat sri akal. Hope all of you are fine and happy at your homes and enjoying your life well with a happy and healthy note. आज का ये जो दिन है, ये खूबसूरत सा दिन मैं अंजाम और स्पेशली डेडिकेट करना चाहता हूँ एक ऐसी इंडस्ट्री को जिसका ज़्यादातर ज़हनी तौर पे बहुत अच्छा इमेज नहीं है। माइंड भी आप कुछ हद तक समझ गए होंगे व्हेन वी टॉक अबाउट द बिजनेस, व्हेन वी टॉक अबाउट नेटवर्किंग, व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टी लेवल मार्केटिंग, ऑल these tools or names are almost as the bad myth in the market. Let's invite and let's execute with some people, those who are very exceptional into this industry. His name is Mr. Harshal Jaikishan Trivedi. Hi, Mr. Harshal, how are you? I am good, sir. How are you? I'm fine, very well fine. Your energy, your attire, your look, your persona, your smile itself speaks about you. How is life going? All amazing, sir. All amazing. And thanks. क्या लगता है आपको ये दुनिया जो बार बार एक ही बात करती है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मैं तो मार्केटिंग? कहूँगा सर ये मल्टी लेवल शब्द ना यूज करें तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसने लोगों का दिमाग खराब कर रखा है। Is it? एक्चुअल में दिस इंडस्ट्री इज वेरी पावरफुल। नेटवर्क मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं, नेटवर्क इटसेल्फ, हर इंडस्ट्री को आप उठा के देखिए, नेटवर्क कहाँ इस्तेमाल नहीं होता है। हाँ। हर जगह पे हम देखते हैं तो नेटवर्क से ही सब कुछ चल रहा है। व्हेन यू टॉक अबाउट एंटायर क्लब्स, चाहे हम बीएनआई की बात करें, चाहे हम रोटरी, लायंस, एवरीथिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट यू कैन सी जस्ट हाँ, दुनिया के बड़े बड़े हाँ। जितने भी आप बीएनआई ले लो, आज की डेट में तो बीएनआई बहुत ज्यादा हॉट केक बना हुआ है। हाँ। पर अगर हम उस हॉट केक की बात करें तो बस उन लोगों की इमेज क्यों बड़ी तहजीब के साथ ली जाती है हाँ। और जो मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग जिसको नाम दिया गया है, वो नाम को इतना तहजीब के साथ क्यों नहीं लिया जाता? उसका रीजन सर ऐसा है क्योंकि कई लोगों ने जब इस इंडस्ट्री के अंदर शुरुआत करी तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उन्होंने कई ऐसे सिस्टम, ऐसी कंपनीज के साथ स्टार्ट किया जहाँ पे करियर नहीं था। ओके। और इस इंडस्ट्री के अंदर जब हम मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करते हैं तो मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर हम मनी रोटेशन को भी ऐड कर लेते हैं, हम बॉन्साई स्कीम को भी ऐड कर लेते हैं, हम हर चीज को मल्टी लेवल कंसीडर करना शुरू करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वेरी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री। बट जब हम बात कर रहे हैं बॉन्साई स्कीम की, मनी रोटेशन की, तो उन्होंने भी अपने आप को मल्टी लेवल या नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ पेश किया। और जब लोग ऐसी कंपनीज का शिकार होते हैं और जो उनके बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, आई थिंक हम लोग कनेक्ट कैसे करते हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से ही कनेक्ट करते हैं। Absolutely right. तो होता क्या है कि जब कोई आपके फैमिली का बंदा है या आपके रिलेटिव है, अगर कोई ऐसी कंपनी में वो ज्वाइन कर लेता है जहां उसका इन्वेस्टमेंट डूब जाता है, तो वो उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग खराब है ये सोच के कंसिडर करना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है या तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि उनकी पिच जो थी वो वैसे ही नहीं रही, क्योंकि लोग ज्यादातर ये बोलते हैं आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा। यस सर, इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ बोल दीजिए, आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा। हाँ, सर, आप पैसे लगा दो, आप पैसे लगा आप दो। पैसे लगा दो। और ये आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया जाता है कि आज आप अगर 10-20 हजार इन्वेस्ट कर देंगे तो ये लाखों रुपए में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, और जिसके लिए आप कुछ नहीं करेंगे, आप केवल आईडी लगा देंगे, बाकी सब हम आपके लिए हम आपके लिए करेंगे, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बेवकूफ बनाया गया। बिल्कुल है। बट मुझे ये नहीं समझ में आता लोग बन कैसे जाते हैं। हाँ। मतलब आज अगर हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें, आज अगर हम अपने चाइल्ड को एक अच्छी स्कूल में जब हम भेजते हैं तो हम बहुत सारा रिसर्च करते हैं, हम अपनी करियर के लिए रिसर्च करते हैं। करेक्ट। पर जब हम नेटवर्किंग के अंदर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हम कंपनी पे रिसर्च क्यों नहीं करते? एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ, तो हम बिना कंपनी देखे केवल इंडिविजुअल की बातों में आके, अच्छा वो कंपनी की पिच होती है या उसकी इंडिविजुअल पिच होती है, हमें ये भी नहीं पता। मुझे तो ऐसा लगता है हर्षल सर कि जब कभी भी हम पिच की बात करते हैं तो आप भी ये पॉइंट को नोट रखें, क्योंकि जब कभी भी आप रिफ्रेश करेंगे अपने माइंड को तो आपको ये जरूर एहसास होना चाहिए कि यार है ना, जो पिच होती है ना, ये कहीं ना कहीं गलत होती है। या तो ये कि ऊपर वाले ने जो सबसे बड़ी चीज हमारे पास दौलत दी वो तो ब्रेन दिया है, Right. हम क्यों नहीं अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं? Yes. और वो नेटवर्क मार्केटिंग को, जिसको नेटवर्क के जरिए दुनिया में करोड़ों अरबों रुपए के खेल होते हैं, जहाँ बिजनेसेस होते हैं, उसको मल्टी लेवल मार्केटिंग देखिए आप कुछ मत करिएगा। ये जहन में जब कभी भी आपके पास मौका आएगा तो उनको रोक दीजिएगा और प्लीज इस ऐसी इंडस्ट्री में और ऐसे मेंटोर के साथ तो बिल्कुल मत जुड़िएगा। मेंटोरशिप की बात करते हैं हर्षल जी, आपके दौर तो मैंने बहुत लोगों से सुने हैं कि दैट यू हैव अ वेरी गुड टीम एंड योर वर्क ऑफ डूइंग थिंग्स इज एक्सेप्शनल एंड यू टेक पीपल अलोंग विद यू, इज इट? Yes, definitely sir. When we started, इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो हर व्यक्ति जब एमएलएम की बात करता है या नेटवर्किंग की बात करता है तो कोई इसमें ऐसा करियर बनाने का कभी सोचता नहीं है। ओके। है ना? और अब आप उसका रीजन क्या है? अगर आप रीजन देखोगे तो किसी के भी घर में इस इंडस्ट्री का प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है। करेक्ट। जैसे हमने देखा कि हमारे खानदान में किसी ने, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई स्पोर्ट्स में है, किसी ना किसी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, Okay. कोई फिल्म में है, तो हमें एक एक्सपीरियंस है उस इंडस्ट्री का लेके। बट किसी के घर में जब
आपने देखा कभी पास्ट में कि कोई नेटवर्किंग लीडर काम कर रहा है? नहीं। तो जब उस इंडस्ट्री का नॉलेज ही नहीं होता, यही वजह है सर कि लोग इस इंडस्ट्री को समझ नहीं पाते हैं, इस पे काम स्टार्टअप नहीं कर पाते। मतलब ये हुआ कि हाँ। जो मेंटोर होता है या जो गाइड होता है उसने पहले दिन ही उसको क्लियर कर देना चाहिए, भाई तेरा बिल्कुल। काम करने का ही तरीका होगा। बिल्कुल बिल्कुल सिस्टम होता है हर चीज के। जैसे आज हम किसी भी प्रोफेशन की जब हम बात करते हैं, नेटवर्किंग इटसेल्फ इज अ प्रोफेशन। लोग इसे केवल एक स्कीम समझ के एंटर कर जाते हैं। मैं आप लोगों को एक और बात बताऊंगा, दिस इवेंट इज नॉट स्पॉन्सर्ड इवेंट। एट द सेम टाइम आज जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, हमने किसी स्पेसिफिक ब्रांड को लेके आपके सामने नहीं लाया। हालांकि हम उस ब्रांड का भी जिक्र करेंगे क्योंकि ऐसे वक्त के अंदर भी जब मिस्टर हर्षल आए हैं तो वो अपने ब्रांड के बारे में भी थोड़ा बहुत बताएंगे और साथ में उनकी जो लाइफ के अंदर में जो उतार चढ़ाव उन्होंने देखा उसको भी हम जिक्र करेंगे। मेरा सबसे पहले पॉइंट इसको लेते हुए, आप जुड़े हैं वेस्टीज से, राइट। मैंने 2012 से आपकी शुरुआती दौर देखा है, जो आपने अपने करियर की शुरुआत की थी स्पेशली इस इंडस्ट्री पे। उससे पहले का दौर बताइए, आपका एजुकेशन क्या था? सर बिफोर दैट आई हैव डन माय बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स शुरू किया, करना था बिजनेस, बट डिस्कशन हुआ फैमिली में। जैसे हम हमारे करियर में आज भी एक प्रॉब्लम है ना कि हम फैमिली के साथ पूरा डिस्कस करते हैं व्हाट वी नीड टू डू। तो फिर फादर ने कहा कि यू नीड टू गो फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो मैंने मास्टर्स किया, देन सोचा उसके बाद एमबीए कर लूंगा, बट सोचा नहीं था कि नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी मुझे मेरे फाइनल ईयर में मिल जाएगी। और ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली मेरे फादर के थ्रू। उनके हेल्थ इश्यूज थे, कुछ प्रोडक्ट्स आए, जब स्टार्टअप देखा तो सोचा नहीं था कि मैं इसमें फुल टाइम करियर बनाऊंगा। पर जब मैंने कुछ इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए, मुझे लगता है कि लोग इस इंडस्ट्री के अंदर इसलिए करियर नहीं बना पाते क्योंकि वो एजुकेशन नहीं है। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये मेरा पॉइंट था कि दैट एजुकेशन प्लेज अ मेजर रोल। और सबसे सही बात तो ये है कि अगर आप सीखेंगे तभी तो बोलेंगे, वरना तो आप सिर्फ सेल ही करेंगे विदाउट नॉलेज। यस, और वही होता है इस इंडस्ट्री में, लोग वही काम करते हैं, या तो खरीदते बेचते हैं या फिर मेंबर जोड़ने का काम करते हैं। बट वो एजुकेशन अगर राइट डायरेक्शन पे ले कि नेटवर्क किस तरीके से ग्रूम होता है, किस तरीके से बिल्ड होता है। नेटवर्क हर जगह पे काम करता है। इफ यू टॉक अबाउट सोशल, आज हम कितने लोग सोशलाइज हैं। कोविड के बाद तो हमने देखा हर आदमी रील और इन चीजों के ऊपर फोकस ज्यादा कर रहा है। तो सोशल, फेसबुक क्या है? सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। तो हम अपना नेटवर्क वहां पे सोशलाइज होने के लिए नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, बट वो नेटवर्क हमें इनकम नहीं दे सकता। बट यहीं पे ये कंपनीज जो है वो हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रही है जहाँ पे एक आम इंसान भी, एक लोअर मिडिल क्लास पर्सन भी अपने आप को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम्स पूरे करने में ये इंडस्ट्री हमें हेल्प करती है। आपके दौर के बारे में, कुछ सफर के बारे में बताइए। सफर आपका 2012 से आज 2024 चल रहा है, राइट। वेल्थ कितना बना दिए? बहुत तकलीफ दे वाला सवाल है, लेकिन मैं चाहूंगा उनको दिख तो जाए। नहीं, एक्चुअली क्या होता है जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो लोग हमेशा ये सोचते हैं कि ये बहुत बड़े बड़े आंकड़े दिखाते हैं। तो मैं आपको एक रिफ्रेम कर देता हूँ सर इसको। आप ये बताओ कि आपके टीम के अंदर में कितने लोग हैं? मेरी टीम में आज 4 लाख प्लस टीम साइज है, मोर देन 4 लाख प्लस। उन लोगों का घर का आप देख रहे होंगे कि उनकी जिम्मेदारियां लेने के लायक आपने उन्हें बना दिया। राइट, देयर आर मेनी पीपल जिनकी इनकम 1 लाख प्लस, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख प्लस तक जा चुकी है। एंड देयर आर अबाउट 200 प्लस कार्स इनटू आवर सिस्टम। जो लोगों का एक पहला सपना होता है खुद की अपनी सपनों की गाड़ी, वो आज इस बिजनेस से लोग अचीव कर चुके हैं। मल्टीपल पीपल हैव डन फॉरेन ट्रिप्स। और आज हमने भी जब स्टार्ट किया था तो कभी सोचा नहीं था कि इनकम इतनी हम कर पाएंगे, या फिर जॉब के सोच के साथ आए थे कि जॉब के साथ पार्ट टाइम कुछ कर लेंगे। पर जब भी इस बिजनेस में हमने देखा कि मैंने अपना फाइनल ईयर जब कंप्लीट किया, फाइनल ईयर के अंदर जो पैकेज मिल रहा था दैट वाज अराउंड अबाउट 35-40,000 रुपीस अ मंथ। तब तक मैं 3.5-4 लाख रुपए। तो मैं आपको बता दूं, मैंने उसके तरफ फोकस न करके नेटवर्किंग पे इसलिए फोकस किया। टर्निंग पॉइंट वहां से रहा क्योंकि तब मैं महीने का 75,000 अर्न कर रहा था। समझ, मतलब आप कितने भी अप्रेजल करते तो शायद आप 5 से 6 साल लगा लेते इतना अचीवमेंट लेने। और उन 6 सालों के अंदर में मैं वेस्टीज की अगर बात करता हूँ तो आई वाज इनटू 6 फिगर इनकम। एंड राइट नाउ आई एम इनटू 7 फिगर इनकम। तो जो लोगों का ड्रीम होता है, तो आज 7 फिगर इनकम मैं इस बिजनेस से अर्न करता हूँ। और आज काफी सारे लोग, उससे ज्यादा खुशी तब मिलती है सर जब आपके साथ लोग ग्रो होते हैं। करेक्ट, बिकॉज आप किसी भी, इफ यू आर टैलेंटेड, आप पैसा कमा सकते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, बट आप अपने ब्रदर सिस्टर या अपने फ्रेंड्स, कई लोगों के, अपने आसपास के लोगों की लाइफ को टर्न अराउंड नहीं कर सकते। करेक्ट, बट दिस इज द इंडस्ट्री व्हिच गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी, जहां आप बहुत सारे लोगों की लाइफ को टर्न अराउंड कर सकते हैं। एक लाइन में जवाब दीजिए, कैसे लोगों ने जुड़ना चाहिए? द पर्सन विद अ ड्रीम, बिग ड्रीम्स। सपने तो सर सब देखते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते। सपने देखते नहीं है सर, वो केवल इन्फ्लुएंस होते हैं सपनों से। वो रियल में सपने नहीं देखते, क्योंकि जो इंसान सपना देखता है ना उसके लिए वो डेडिकेटेड होता है, उसमें वो फायर होती है, उसमें वो डिजायर होती है। तो ड्रीम और डिजायर में जो फर्क है ना,
वही फर्क है, जिस बंदे में वो बर्निंग डिजायर है वो आपके काम का है। तो आप ये जब कभी भी किसी को नया परिवार से कोई जुड़ता है इस हाँ। परिवार में, तो आप उनको ये वो ड्रीम लेके तो आते ही होंगे, बिल्कुल उसको आते चार्ज कैसा करते हैं आप? ट्रेनिंग मीटिंग के थ्रू Okay, चार्ज करते trainings. हैं, एजुकेशन के थ्रू चार्ज करते हैं, बट वो डे वन प्रोसेस नहीं है सर। ओके देखिए, फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई द नीड। ओके हम लोग गलती क्या करते हैं, जब हम इस इंडस्ट्री में लोगों को लाने की कोशिश करते हैं, तो या तो अपलाइन उन्हें नहीं सिखाता, या कंपनी के एजुकेशन सिस्टम में वो नहीं बैठता, और मैंने देखा अक्सर लोग मीटिंग के नाम से भागते हैं। करेक्ट। आप देखिए 25 इयर्स हमने क्या किया, कॉलेज में जाके स्कूल में जाके एजुकेशन ही तो ली ना। तो मीटिंग से क्या मिलेगा? एजुकेशन। तो जब आप एजुकेशन लेंगे, यू विल बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस, ताकि आप कॉन्फिडेंटली लोगों को बता पाए कि एक्चुअली करना क्या है। बट इस इंडस्ट्री में होता क्या है कि लोग नॉलेज नहीं लेते हैं, प्रोडक्ट सिस्टम की कोई उनकी जानकारी बिल्कुल नहीं होती, और वो सीधा पिच करना शुरू करते हैं। ओके, सो थिंक बिग, ड्रीम बिग। यस, क्या यही कंटेंट और एक कॉन्सेप्ट को लेके हम इस प्रोजेक्ट को क्लोज करें आज? बिल्कुल इसके ऊपर क्लोज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे फील होती है कि इनिशियली जब हम स्टार्टअप लेते हैं, तो स्टार्टअप लेते वक्त में आपने देखा होगा कि किसी भी इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू रिक्वायर एटलीस्ट 5 to 10 years। गुड गुड, बिल्कुल सही। बट इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते वक्त व्हाट इज द विजन बिहाइंड दैट? विजन इज कि ये 5 लाख 10 लाख कमा रहा है, तो चलो आई वुड ज्वाइन इट, अगले महीने मेरा भी 50,000 का चेक आए। एब्सोल्युटली राइट, ओके। एंड दैट इज द मिथ, दैट इज द प्रॉब्लम। इसीलिए लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। अच्छा, मैंने कई लोगों को देखा है, स्टार्ट तो करते हैं, नेक्स्ट मंथ ही आ जाते हैं, सर मेरा चेक नहीं बना। हाँ, है ना। अब चेक बनेगा कैसे सर? आप सोचिए कि उसने ज्वाइन किया है, पूरे महीने में उसने 2 मीटिंग से 1 मीटिंग भी अटेंड नहीं की है, उसने किसी प्रोस्पेक्ट से मीटिंग ही नहीं की है। इफ यू आर इनटू द प्रोफेशन ऑफ सेल्स, तो आप क्या करोगे? एटलीस्ट आप दिन में 5 6 7 कॉल तो करोगे, है ना। बट आप इस प्रोफेशन में आके आप दिन में पूरे महीने आइडल सिटिंग करते हो, बैठे रहते हो, और आप सोचते हो कि मेरा चेक बनना चाहिए। और लोगों के दिमाग में एक अलग फोबिया और है कि मुझे केवल 2 या 1 लोगों को स्पॉन्सर करना है। तो मैं उन्हें बस जोड़ दूं, काम वो करेंगे। लेकिन साथ साथ में जो पहले जो पिच दे दी गई थी मेंटोर के थ्रू, आपको करना कुछ नहीं, वो दिमाग में भरा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन आपका ये कहना है कि आप ड्रीम बड़ा लेके आइए, फायर पूरा लेके आइए, और फिर उसके बाद में हम दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे। यस, ओके। तो और क्या चाहिए आपको? इससे ज्यादा बड़ी बात तो कोई मेंटोर बोल नहीं सकता। एंड आई हैव सीन समवन हु personally saying that they are into the 7 figures number, और 7 figure number मजाक नहीं होता। एक आखिरी बात जरूर पूछना चाहूंगा, कितना फॉरेन ट्रिप हो गए सर? 11। कितने सालों में? तकरीबन 13 सालों में, 12 सालों में। कौन सी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं आप? ऑडी Q3। ओके, बंगला बन गया है? बना लिया 2016 में। और इसमें एडअप जरूर करना चाहूंगा, पूरी जिंदगी भर लोग सपना देखते हैं कि एक अच्छी गाड़ी ले लें, एक अच्छा मकान बना लें। बट मेरी लाइफ में अप्रैल वाज द मंथ जो मैं शायद कभी भूल नहीं सकता। अप्रैल में मैंने 4 तारीख को गाड़ी खरीदी, 6 तारीख को घर के चाबी ली, तकरीबन 1 करोड़ वाज द प्राइस ऑफ द हाउस, और 26 तारीख को मेरी शादी भी थी। अरे वाह! तो एक ही महीने में जो जिंदगी भर लोग नहीं कर पाते हैं, दिस इंडस्ट्री कैन गिव यू दैट पावर। फाइनल बताइए मुझे, आपकी आज एज क्या है? 35 साल की उम्र में मैं एक ओवरऑल अगर देख रहा हूँ तो ये इंसान तकरीबन 10-15 CR के केपेक्स का आदमी है। और अगर 15 करोड़ रुपए अगर किसी भी उनकी अगर हम बात करें कि अगर हम जॉब करें तो शायद हम जिंदगी भर भी लगा दें तो शायद उतना अचीवमेंट नहीं मिल पाएगा, शायद इतना पैसा नहीं। इवन रिटायरमेंट पे अगर गवर्नमेंट ऑफिसर भी रहे और आने वाले वक्त पे 30 साल भी काम अगर करता है, तो 30 साल के बाद आज लगा हुआ इंसान शायद 2-3 करोड़ रुपए ही अपना एक सरप्लस बना पाए, और थोड़ा बहुत जो भी। तो इन शॉर्ट, अगर आपको इफ यू रियली वांट टू थिंक बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशन विद मिस्टर हर्षल कि अगर जिंदगी में कुछ अगर आपको करना है तो बस एक फायर रखनी पड़ेगी, ड्रीम बड़ा रखना पड़ेगा। और याद रखिए, इन्फ्लुएंस बगैर हुए सामने वाले को भी बेवकूफ ना बनाए, और मेहनत करें साथ में मिलकर और अच्छी मेंटरशिप दे। डेफिनेटली ये जो नेटवर्क इंडस्ट्री है विल गोइंग टू बी द हिट इंडस्ट्री। आप कुछ कह रहे थे? मैं एक पॉइंट और जरूर ऐड करना चाहता हूँ सर, जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी के लिए। हम सब लोग आज देख रहे हैं कि एवरीबडी इज रनिंग बिहाइंड द जॉब्स। ठीक है। नाउ डेज एवरीबडी इज फोकसिंग कि मुझे बस एक जॉब मिल जाए, दैट इज माय लाइफ, मतलब मेरा लाइफ का गोल पूरा हो गया जी। बट कहीं ना कहीं उससे थोड़ा ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। और अगर हम जॉब की जब बात करते हैं, जॉब के लिए जो हमारा डेडिकेशन है, जो पैशन है, वो पैशन को थोड़ा सा अगर 50% भी हम यहाँ पे डाइवर्ट करें तो आई थिंक मिरेकल्स कैन बी क्रिएटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जॉब में हमने क्या देखा है कि आप 60 साल तक लगे रहते हैं, बट 60 साल की आपकी एक्सेलेंस, 60 साल का आपका स्किल, आपका टैलेंट can't be transferred to your son or your daughter। ठीक है। चाहे आप किसी भी अच्छे से जॉब में, चाहे आप गवर्नमेंट सर्विस में, प्राइवेट जॉब में, बट फिर भी हमारा जो पैशन है ना, वो वहां बहुत है। जब हम ऐसे लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं, फायर होती है, लोग ज्वाइन कर लेते हैं, बट वो एक एक्सक्यूज बहुत देते हैं। वो क्या होता है कि सर मेरा टाइम जॉब में ज्यादा जा रहा है।
करेक्ट। तो अगर आप वहां पे आपको पता है कि आपकी लीगेसी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, बट ये बिजनेस में आपका बिजनेस जनरेशन ट्रांसफर, एब्सोल्युटली आप ट्रांसफर कर लेते हैं। yes, so this business can be transferred to your nominee because 2017 I met with an accident and you can see a scar on my face. Correct. My father and me met with an accident. Okay. और वहां पे हमने this is the second life that we got. Okay. तो मुझे एक चीज समझ में आई, if I was into IT, अगर मैं IT में होता और शायद मेरी लाइफ उस दिन आज if something would happen on that day, तो शायद वो जो इनकम 3 लाख 4 लाख का जो भी सैलरी मेरे घर पे आता, क्योंकि मेरी वाइफ तो कोडिंग नहीं करती है, okay. तो वो पैसा जीरो हो जाता। हाँ, सही कह रहे हैं। फ्रैक्शन मतलब मेरी स्किल जीरो हो गई, मैं खत्म हो गया तो मेरी इनकम जीरो हो गई। okay. बट आज इस इंडस्ट्री पे मुझे प्राउड इसलिए है कि जो टीम मैंने क्रिएट की है, जो नेटवर्क मैंने बिल्ड किया है, जो नर्चर किया है, जो ग्रूम किया है जी, ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। लास्ट कोविड में हमने देखा कि जो कुछ लोग एक्सपायर हो गए हमारे सिस्टम में, बट आज उनकी फैमिलीज को जो अर्निंग वेस्टीज से जाती है, सो दैट इज समथिंग नेटवर्क बिजनेस जो मुझे लगता है कि लोगों को इस चीज के लिए स्टार्ट करना चाहिए। मुझे लगता है आप लोगों को इससे ज्यादा क्लियरिटी नहीं चाहिए, एंड दिस इज द बिग लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस exceptional interview with Mr. Harshal. Thank you, Mr. Harshal, for being a part of this lovely journey. Thank you so much. Thank you once again for watching our show called Podcast with Vicky. अगर आपको पसंद आए मैसेज डाल दें, कुछ कमेंट्स डालिए, कुछ इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है तो वो डाल दीजिए, और अच्छी बात कि एक दूसरे को जरूर शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।